हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ए आसमां जरा देखना, इस बार इन्हें हम अपने कंधों पर सजा लेंगे। टू स्टार आपके कंधों पर लगे, मेरी तो यही दुआ है और यही आशीष है आप सभी को। 4 महीने 20 दिन, लगभग 140 दिन का समय है आपके पास में। बहुत होते हैं इतना टाइम, आप लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हो तो अपनी स्टडी को समेटने के लिए, और क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है, पूरे मार्क्स लाने नहीं है, क्वालिफाई करना है एक सबसे आगे रहने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो पूरी बात करेंगे। और कितना सेफ स्कोर रहेगा वर्तमान में हम बात करें तो आरपीएससी के द्वारा जितने पेपर करवाए जा रहे हैं 2025 में, तो आरपीएससी हर बार अपने जो है हर एक पेपर के अंदर नया नया जो है वो अपना पैटर्न दिखाए जा रही है, रहम बिल्कुल भी नहीं कर रही है, नए तेवर दिखाए जा रही है। शुरुआत करें साल 2025 के स्टार्ट से, तो उस समय से लेकर हम बात करें जो पिछला आरएस प्री, वहां से लेकर के फिर बाद में अभी ईओआरओ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड डिप्टी जेलर का पेपर हुआ, और उसके बाद अभी टेलीकॉम एसआई का 9 नवंबर को पेपर। और अगर थानेदार पास करना है तो ये सारे पेपर आरपीएससी के आपके टेबल पर होने चाहिए, ये पेपर आप एग्जाम से पहले दे देना। पता चलना चाहिए कि ऐसा ट्रेंड होता है, ऐसे प्रश्न है वर्तमान में पूछे जाते हैं। अगर इतना आपको पता है तब तो मामला ठीक है, और आपकी तैयारी में वो क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्प करेंगे। मैंने पीछे भी बताया था कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा उसके ऊपर बात करें, उससे पहले ऐसा ही जो 2021 वाली हुई थी उसका बता देता हूं। उस समय तो क्या है कि जीके के अंदर स्टूडेंट्स के जो टॉपर्स के जो मार्क्स 150 160 तक भी हाईएस्ट गए थे। अगर वो वापस अगर इस बार भी बैठ जाए, और मैं उनको अगर कहूं कि आप लोग बैठे हैं, तो उनके बमुश्किल 100 110 115 बमुश्किल इतने नंबर आएंगे, क्योंकि पेपर ऐसा हो चुका है। पिछली बार क्या हुआ था कि आपका जो फिजिकल कॉल है वो जनरल का, मैं जनरल की कट ऑफ बता रहा हूं, पिछली बार जनरल का जो फिजिकल कॉल हो गया था वो 233 पर हुआ था 400 में से। ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि सिर्फ इतने नंबर पर थानेदार बनते हैं, पिछली कट ऑफ का वीडियो जो 2 लाख विद्यार्थियों ने देखा है। तो 233 400 में से हिंदी और जीके में जिसके आए थे उसका सिलेक्शन, उसके लिए मतलब कि उसका फिजिकल कॉल हो गया था, उन्होंने फिजिकल दिया था। आफ्टर फिजिकल कि 400 नंबर का आपका पेपर रिटर्न वाला और 100 नंबर का फिजिकल, जिसमें से 50 नंबर क्वालिफाइंग है, ठीक है, तो 500 नंबर का पेपर हो गया। तो आफ्टर फिजिकल 335 जिसके थे जनरल में, उसका इंटरव्यू कॉल आया था, इंटरव्यू कॉल आया था। और फाइनल जब फिजिकल के मार्क्स तो जुड़ते नहीं है, इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं, इंटरव्यू 50 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का जीके वाला, 200 नंबर का आपका हिंदी वाला, 100 क्वेश्चंस, 400 और 50 नंबर का इंटरव्यू, तो 450 में से 327 कट ऑफ उसकी गई थी जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट्स की। ओबीसी की 329 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 319 गई थी, बाकी वालों का कितनी गई थी ये वीडियो देख लेना, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बात करते हैं इस बार कितना क्या ट्रेंड के अकॉर्डिंग कैसा क्या लेवल रह सकता है और कितने नंबर पर कट ऑफ छूट सकती है। सीधी सी बात कहूंगा, जिस भी विद्यार्थी के जीके वाले पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएंगे वो अपने आप में एक बार के लिए सेफ हो जाएगा। और मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीका का जो ट्रेंड आ रहा है, जैसा पेपर बन रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि लास्ट में जब जो रिजल्ट निकाला जाए उस समय 1000 पदों का जो निकाला जाए फाइनल, होता है ना आरपीएससी 2 गुना लेती है, तो वो भी ना मिले, होता है आरपीएससी के पेपर में। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक आपके 72 नंबर इसमें लाने होते हैं, 72 नंबर भी इसमें लाने होते हैं, और एग्रीगेट की बात करें तो 160 नंबर, यानी कि आपका जो 40% होता है दोनों पेपर को मिला करके, ये लाना अनिवार्य है। अगर ये नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, एससी एसटी कम्युनिटी इन स्टूडेंट्स को 35% है, वहां पर छूट है 36% और टोटल 40% में भी छूट है 5% की, तो उनको छूट है। बाकी वालों के लिए मिलाकर के 160, और अलग अलग अगर हम बात करें तो अलग अलग आपको लाना पड़ेगा 72 नंबर, यानी 144, लेकिन मिलाकर देखो तो 144 नहीं होंगे, फिर वो 160 नंबर यानी 40% लाना जरूरी होगा। तो इसकी अगर मैं बात करूं जीके वाले पेपर की जो वर्तमान में आ रहा है, उस हिसाब से मान लो आपने बमुश्किल हिम्मत करके 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लिए, 20 क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए, क्योंकि ऐसा पेपर है कि वहां कुछ कहा नहीं जा सकता, क्वेश्चन गलत होने के चांस भी रहते हैं। 50 क्वेश्चन आपके जैसे तैसे करके आपके सही हो रहे हैं, 50 सही हो रहे हैं, और ऐसे पेपर में 50 जिसका सही हो रहे हैं, वाकई में उसने बहुत बढ़िया पढ़ाई की है, हकीकत बता रहा हूं। बाकी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करने से नहीं होता सिलेक्शन, उस थोड़ी सी रणनीति होनी चाहिए पास में कि हाँ क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इतने पे मैं सेफ हो सकता हूं, थोड़ा दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। तो रणनीति तो हमेशा दिमाग में रहे तभी वो यूजफुल रहेगी। 100 नंबर जिसके आगे, और नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव काट करके अगर हम बात करें तो नेगेटिव के कितने हो गए 14 नंबर, तो 14 नंबर इसमें से माइनस करोगे तो आपके नंबर जो आएंगे वो 84,
84 एक बार के लिए 80, 90, 100, 110, 105 इतना ही स्कोर रहेगा जीके के अंदर। तो जीके में एक बार जिसके मिनिमम आ गए वो शेफ हो जाए, उसके बाद 30 क्वेश्चन तो भले ही छोड़ दो, 5वां गोला भर दो, रिस्क नहीं लेनी है वरना और नुकसान हो जाएगा। और इधर हिंदी की बात करें, हिंदी का पेपर भी काफी अच्छा आया था। ऐसा नहीं कि हिंदी का पेपर जैसे पिछली बार आया था या हर बार जैसा आता है वैसा नहीं था। हिंदी के पेपर की भी बात करूं तो हिंदी का पेपर भी काफी अच्छा आया था और काफी लेंथी पेपर आ रहे हैं जीके के पेपर। और हिंदी वाला है तो भी उसमें नई नई मुहावरे, नई नई पारिभाषिक शब्दावली। अच्छा, पारिभाषिक शब्दावली और मुहावरे, इनसे मुझे याद है एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया। ये कोई मेरा प्रमोशन नहीं है, ठीक है, कि मैं प्रमोट कर रहा हूं कि ये पेड नहीं है, फ्री चीज बता रहा हूं। तो जो सरल शब्दावली करके, एक सरल प्रशासनिक शब्दावली करके गवर्नमेंट का ही सोर्स है, 10 के 10 क्वेश्चन इसी पारिभाषिक शब्द इसी पीडीएफ में से। और ये मैंने टेलीग्राम में भेजी हुई है, माइंड मैप के अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ भेज दी है। जिस अभी सुबह ही भेजा था, देखो 20,000 बच्चों ने तो देख ली, 1 घंटे पहले ही भेजी थी। और लोकोक्तियां और मुहावरे, ये भोलानाथ तिवारी की किताब है। और मतलब इसमें 10 के 10 लोकोक्ति मुहावरे के जो 10 क्वेश्चन आए थे वो इसमें से सेम टू सारे के सारे, एक एक क्वेश्चन आप मिलान कर सकते हो। 20 के 20 क्वेश्चन, 10 पारिभाषिक शब्दावली और 10 लोकोक्ति, मतलब 40 नंबर तो पारिभाषिक शब्दावली और लोकोक्ति में आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हो, 30 से लेकर के 40 में से 40 तक। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हिंदी को बढ़िया करें। हिंदी में आपका स्कोर अगर ये 150 के लगभग भी हो रहा है, वी कांट पुट ए लिमिट ऑन एनीथिंग, तो बहुत बढ़िया है। और 100 के लगभग उसमें हो रहा है तो 250 नंबर मान के चलो, प्लस माइनस 10 कर लेना, बट 250 नंबर है वो कट ऑफ इस बार जा सकती है, मतलब इसके इर्द गिर्द। क्योंकि जिस तरह का ट्रेंड है उस हिसाब से बता रहा हूं। इसमें जिसने क्वालिफाई कर लिया है वो सिलेक्ट है, और बाद में हाथ बांध के बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। टेस्ट पेपर दीजिए। और अभी ऑफलाइन का टाइम नहीं है कि आप ऑफलाइन जा रहे हो, चप्पलें घिस रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आप घर बैठो, लिमिटेड रिसोर्सेज रखो, मल्टीपल रिवीजन करो, संडे को टेस्ट दीजिए, ओएमआर लाइए, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, घर में बैठ करके अंडरग्राउंड हो जाइए। 4 से 5 महीने थानेदार बनाने के लिए पर्याप्त है। तो बस समझ गए मेरी बात को। उसमें मिनिमम एक बार के लिए सेफ हो जाए, और इधर हिंदी में थोड़ा रटने वाली चीजों पर ज्यादा एफर्ट लगाए, रटने वाली चीजों को ज्यादा अच्छा करें। ये दोनों पीडीएफ मैंने आज ही टेलीग्राम में भेजी है, पढ़ लेंगे। और जीके की जहां तक बात है, राजस्थान जीके आपको अच्छा करना ही है। और राजस्थान जीके जिसमें से लगभग आपके 30 के लगभग क्वेश्चन आते हैं, इंडिया जीके लगभग आपके 25-30 क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट में एक बार के लिए बुक बहुत है, बाकी दुनिया भर की किताबें पढ़ लोगे तो उतना आउटपुट मिलने वाला है नहीं। इंडिया जीके में भी बात करूं, मैं यहां पर विश्व भूगोल की भी बात करूं ना, विश्व भूगोल के सारे प्रश्न जो यहां पर पूछे गए, चाहे मरुस्थल वाला क्वेश्चन है,